प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं वेक्टर। तो वेक्टर पर थोड़ा फोकस करिए आप लोग, और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप देखिए। वेक्टर, अब देखो बच्चों, वेक्टर में आप बताने से पहले हम आपको बताएंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटीज होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों? जिसमें डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, एटसेट्रा, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बोलें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो एटसेट्रा, इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर है क्या, पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन आपको लिखाते हैं और इस डेफिनेशन को आप लिखिए। तो बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज having magnitude as well as sense of direction is called वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर कह सकते हो, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर हम आपको बताएं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा, इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बताएंगे। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम कह दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और उस पर घंटी की बटन दबाना ना भूलें बच्चे, ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। अब देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर, notation of and representation, notation and representation of vector। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर हम डिस्कस करते हैं। वेक्टर को कैसे नोटेट करेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, वेक्टर आर डिनोटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एटसेट्रा। मतलब जो भी वेक्टर आप लिखोगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये उस पर एरो एक लगाओगे और इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके मैग्नीट्यूड के एंड इट्स मैग्नीट्यूड denoted
बाई मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, या फिर हम इसको ए कैपिटल में बी, कैपिटल सी, एटसेट्रा, इस तरह इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे। सॉरी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखो बच्चों, वेक्टर को हम लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर अगर हम ये पॉइंट ओ रख दें, यहां पर ये पॉइंट पी रख दें, और ये इनिशियल पॉइंट होगा, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर को कुछ इस तरह हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दें, तो डायरेक्शन ये ओपी के वेक्टर की डायरेक्शन में है। रिप्रेजेंटेड ओपी वेक्टर, रिप्रेजेंटेड लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग लाइन को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी वेक्टर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाई ओपी वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड को हम ओपी वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये इनिशियल पॉइंट होगा, और जो इधर एरो जिधर दिखा रहा है उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। तो इस तरह हम बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए वेक्टर, उस पर एक एरो इस तरह लगा दोगे, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, इसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दोनों होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हमने बताया हुआ है। इसको बच्चों तुरंत आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, आगे हम बताने चल रहे हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपको दें, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर, ए डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर in 30 degree north of east, north of east. Second question, a displacement 40 kilometer in 60 degree south of west। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसको दिखाना है कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, इस पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये आपका एक्सिस हम ड्रॉ कर दें, इस पर हम दिखा रहे हैं ईस्ट मतलब पूरब, और ये हमने पश्चिम, इधर हमने उत्तर, और इधर हमने दक्षिण लिख दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहला क्वेश्चन दिया डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर
इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 30 किलोमीटर का डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ईस्ट मतलब पूरब की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का। और ये पॉइंट अगर यहां पर हम P रख दें तो यह OP ये दिया है 50 किलोमीटर, ये दे रहा है 50 किलोमीटर। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर इन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें 40 किलोमीटर चलना है। तो ये यहां से हमने 60 किलोमीटर का एंगल बनाया, ये एंगल 30 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये 60 डिग्री 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमें जाना है। तो ये पॉइंट अगर हम Q रख दें तो OQ ये दिया गया है 40 किलोमीटर, यह OP ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ये इधर से 60 डिग्री के एंगल पर ये बना हुआ है। इतना ही आपको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कितनी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलते हैं उस पर। इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखो हम बात करते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर है क्या? जिस वेक्टर का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो उसको हम नल वेक्टर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। दो तरह से आपका मैग्नीट्यूड जीरो हो या उसके इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट सेम हो, कोइंसाइड हो, तो उसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं नल वेक्टर की, तो डेफिनेशन इसका होगा ए वेक्टर whose magnitude is zero is called null vector. It is denoted by जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर ए वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर if initial and terminal point are coincide. It is denoted बाय जीरो वेक्टर। तो इसको हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर होता क्या है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिटी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर
is called unit vector if magnitude of vector is unity। तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इट इज डिनोटेड ए कैप। इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों आपको बता दें कि ए कैप जो होगा ये होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप जो होगा ये इक्वल आप लिखोगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर हम एक्स एक्सिस वाई और ये हम स्पेस में देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड यूनिटी हो इन ए स्पेस, एक स्पेस में देख रहे हो और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर इसका 1, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड अगर ये 1 आता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में। अब बच्चों देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड, ये स्पेस में हम देख रहे हैं। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो अब ये अगर हम स्पेस में ये बना रहे हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इधर हम कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर दिए जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस जो होंगे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो आप कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। दीवार का कॉर्नर आप पकड़ लीजिए, कुछ इस टाइप से रहेगा, कुछ इस टाइप से ये 3 डायमेंशन में रहेगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगे। ये 3 डायमेंशन में हम देख रहे हैं बच्चों। अब देखो यहां पर तो यूनिट वेक्टर अगर हम लिखें, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर आई कैप जे कैप के कैप रिस्पेक्टिवली। तो आई एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप आई कैप लिखोगे, वाई के डायरेक्शन में जे कैप और के जेड के डायरेक्शन में के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर 1 दिया गया है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसी तरह जे का इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये यूनिट वेक्टर होगा, और के का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये यूनिट वेक्टर होगा। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? कई वेक्टर टू आर मोर देन टू वेक्टर हैव सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर का। को इनिशियल वेक्टर टू आर मोर देन टू वेक्टर having same initial point is called co-initial vector।
को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। देखो अगर ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से कई वेक्टर दिए हैं, ये वेक्टर, ये निकल के गया बी वेक्टर और ये गया सी वेक्टर, इधर हमने ड्रॉ कर दिया ई वेक्टर, तो ये क्या होंगे, ये को इनिशियल वेक्टर होंगे। ये पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट। तो कई वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ई वेक्टर, इन सभी का इनिशियल पॉइंट यह पॉइंट दिया गया है, इसलिए इसको अगर हम ओ से डिनोट करें तो ये पॉइंट ओ जो होगा इसका इनिशियल पॉइंट होगा और को इनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। ये सभी वेक्टरों को हम कह सकते हैं एक ही पॉइंट से होकर जा रहा है, इसलिए इसको हम बच्चों बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे आते हैं को लीनियर वेक्टर क्या होता है। अब बच्चों देखो को लीनियर वेक्टर क्या होता है। को लीनियर वेक्टर, टू आर मोर देन टू वेक्टर, टू आर मोर देन टू वेक्टर पैरेलल टू सेम गिवन लाइन, then given vector will be co-linear vector or we can say that parallel vector. तो 2r more than 2 vector parallel to same given line are called collinear वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। अब देखो अगर हम ये कह दें ये एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर, ये एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, तो ये पैरेलल है मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। डायरेक्शन कुछ भी हो इससे नहीं मतलब है, इसको हमने सी वेक्टर, इसको हमने ई वेक्टर कह दिया, तो इस तरह इसको हमने इधर डी वेक्टर कह दिया, ये पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। सभी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो इसको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ये है पैरेलल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर मतलब को लीनियर, ये पैरेलल किसी गिवन लाइन के पैरेलल है सभी, इसको हम को लीनियर वेक्टर बोलेंगे। अब इसका बच्चों आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, लाइक अनलाइक वेक्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर नेगेटिव वेक्टर की बात करें, अगर यह डायरेक्शन यहां से ये दिया गया है ओ से पी पर, ये डायरेक्शन अगर दिया गया है तो ओ पी वेक्टर को अगर हम कह रहे हैं यह ए वेक्टर है तो डायरेक्शन को हम पलट दें, डायरेक्शन को हम पलट दें। ये डायरेक्शन हमने ऐसे कर दिया, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया ए वेक्टर, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन में ओ पी वेक्टर आप लिखोगे माइनस पी ओ वेक्टर लिखोगे, मतलब आप ए वेक्टर यहाँ लिख रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस। डायरेक्शन बदल जाने पर साइन आप बदल दोगे, डायरेक्शन बदलने पर साइन को आप बदल दोगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आप कह सकते हो, इसको ना लिखकर यहाँ पर अगर यह ए वेक्टर है तो ओ पी वेक्टर आप कह सकते हो, डायरेक्शन हमने बदल दिया है, ये माइनस ए वेक्टर है। ओ पी वेक्टर डायरेक्शन हमने इधर से इधर कर दिया है तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर। अब देखो इसमें अंतर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर से इधर है। डायरेक्शन बदलने पर, ये डायरेक्शन बदलने पर इसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अब देखो लाइक वेक्टर, जब टू वेक्टर
का डायरेक्शन सेम हो, टू वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, छोटा बड़ा होगा चलेगा, एक लेंथ अगर हम इसको कुछ छोटा बड़ा दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्शन सेम है तो इसको लाइक वेक्टर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन इधर कर दें और एक का डायरेक्शन इधर कर दें, इसको हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो मतलब अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसको हम लाइक वेक्टर बोलेंगे। अगर डायरेक्शन अगर बदल दिए जाते हैं तो उसको हम अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, कई वेक्टर एक ही प्लेन में हो, कई वेक्टर दिए गए, टू आर मोर देन टू वेक्टर हैव सेम प्लेन, देन गिवन वेक्टर इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, लेकिन यह एक ही प्लेन में दिए गए हो तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। एक ही प्लेन में होता है तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।